बिहार के कुछ ऐसे भी अभी ज़िले हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां तक पानी नहीं पहुंच पाया है। आज़ादी के बाद से लेकर देश के अंदर बिहार को एक ऐसा मुँह भी देखना पड़ता है। बिहार के गाँव को, कुछ गांव हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको अभी तक ऐसा मुंह देखना पड़ता है कि वहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, सड़कों की व्यवस्था नहीं। बदहाली के आंसू बिहार रो रहा है। लेकिन इस बदहाली को बदलने के लिए उन्होंने सोचा था कि इस बार बदलाव होगा, लेकिन बदलाव ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग ने सारे बदलाव को। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, परिणाम आ चुके हैं और एनडीए गठबंधन को बिल्कुल बल्ले बल्ले कर दिया है। लेकिन अब विपक्ष सवाल उठा रहा है और देश के बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, और इन चुनावों में जो स्थिति देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं सवाल या निशान उस पर बनता ही है। देखिए, स्थिति तो बिल्कुल भयावह है और सही मायने में तो जनता है, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बिहार के लोग कह रहे हैं कि हम लोग बाहर से आए थे सिर्फ इसलिए कि बदलाव की राजनीति होगी, इस बार बदलाव की कहानी देखने को मिलेगी। लेकिन कहानी तो कुछ और देखने को मिली। जो लोग ट्रेनों से चल करके आए थे, जिन लोगों को सीट नहीं मिल पा रही थी और ये सोच रहे थे कि हम इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव में हिस्सा लेने जा रहे हैं, महापर्व में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और इस बार बदलाव करके ही लौटेंगे। इस बार बिहार की जो बदहाली है उसको हटा करके लौटेंगे। इस बार जो बिहार का पलायन का मुद्दा है उसको खत्म करके लौटेंगे। इस बार जो लोगों को इलाज नहीं मिलता है, स्वास्थ्य सेवाएं जो है वहां पर चरमराई हुई है, उनको सही दुरुस्त करा करके लौटेंगे। शिक्षा व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसको दुरुस्त करा करके लौटेंगे। पेपर लीक के मामले जो हैं उनको खत्म करके लौटेंगे। और इस बार जो सड़कों पर रोजगार के लिए युवा घूम रहे हैं, कम से कम उनको थोड़ी बहुत सांत्वना मिलेगी कि भाई हमने सरकार बदल दी है। लेकिन जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्या कुछ बदलने के लिए आए थे और क्या कुछ बदल गया। तो परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसा लोगों ने सोचा था, परिणाम उसके बिल्कुल उलट हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पूरा एक जनसैलाब था, पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठी होती थी जब राजद की रैलियां हो रही थी, जब कांग्रेस की रैलियां हो रही थी, जब तमाम इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी जब रैलियां हो रही थी, मुकेश साहनी जब जा रहे थे उनके साथ में जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा था। वो सारा जनसैलाब आखिर कहाँ चला गया, वो वोट में क्यों नहीं तब्दील हो पाया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सही मायने में तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग की चुप्पी क्यों है। जिस तरीके की वीडियोस वायरल हो रही है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, विपक्ष सत्ताधारी पार्टियों पर भी सवाल या निशान खड़े कर रहा है और साथ ही वो चुनाव आयोग से भी सवाल पूछ रहा है। बार बार ये कह रहा है कि इस तरीके से हमारे क्षेत्र के अंदर जब क्षेत्र की जनता ने इतने वोट दिए हैं तो फिर ये वोट कैसे कन्वर्ट हो गए जाकर के एनडीए में। इन लोगों ने तो वोट दिए थे महागठबंधन को, लेकिन महागठबंधन के वोट ही नहीं निकल करके आ रहे हैं, महागठबंधन की सीट ही नहीं आ पा रही है। और अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज इनके बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सीट बिल्कुल कम नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। और जनता ये नहीं कह रही है कि हाँ भाई कहाँ गड़बड़ हुई है, जनता ये भी नहीं कह रही ईवीएम पर सवाल उठाए। अब जनता कहाँ से सवाल उठाएगी, ये तो विपक्ष के नेताओं का काम है सवाल उठाना। जनता तो सिर्फ अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या गया। हम लोग किस तरीके से आए थे एक जोश के साथ, हम लोगों ने सोचा था कि बिहार का इस बार नक्शा बदल देंगे। उन्होंने सोचा था कि बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अंदर नक्शा बदलने आए थे और नक्शा बदलवा के चले गए अपने। बिल्कुल, वो लोग सोच रहे थे कि जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां आपदा ग्रसित क्षेत्र हैं बिहार के, उनमें भी कम से कम तरक्की होगी। बिहार के कुछ ऐसे भी अभी ज़िले हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां तक पानी नहीं पहुंच पाया है। आज़ादी के बाद से लेकर देश के अंदर बिहार को एक ऐसा मुंह भी देखना पड़ता, बिहार के गाँव को, कुछ गांव हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको अभी तक ऐसा मुंह देखना पड़ता है कि वहां पर बिजली नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, सड़कों की व्यवस्था नहीं। बदहाली के आंसू बिहार रो रहा है। लेकिन इस बदहाली को बदलने के लिए उन्होंने सोचा था कि इस बार बदलाव होगा, लेकिन बदलाव ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग ने सारे बदलाव को ही बदल कर रख दिया। तो जिस हिसाब से ये स्थिति बनी है चुनाव के अंदर, अब जो विपक्ष के नेता हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। देखिए, विपक्ष के नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर ईवीएम पर सवाल उठाएंगे तो उधर से जो ट्रोल गैंग के चिंटू हैं, जो 2-2 रुपए के लिए नफरती गैंग के चिंटू नफरत फैलाने का काम करते हैं, पूरी एक आईटी सेल लगी हुई है। अब वो उनको ट्रोल का सामना करना पड़ेगा। जैसे ईवीएम पर सवाल उठाएंगे तुरंत उधर से आवाज आएगी कि देखिए हारते ही रोना शुरू कर दिया ईवीएम का रोना, हमने तो पहले ही कहा था कि ईवीएम का रोना रोएंगे ये लोग। अब एसआईआर पर सवाल उठाते हैं तो खुद ही घिरे हुए नजर आ रहे हैं कि अगर एसआईआर से आपको दिक्कत थी तो आपने चुनाव क्यों होने दिया।
ये भी एक बड़ा सवाल है। एसआईआर का विरोध कर रहे थे लेकिन चुनाव का आप सपोर्ट कर रहे थे। एसआईआर का जब विरोध कर रहे थे तो आपको चुनाव का भी बहिष्कार करना चाहिए था। तीसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के नेताओं के सामने ये है, जो उनको एक ऐसी जगह फंसा करके उनको खड़ा कर दिया है जैसे ना तो उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। उस स्थिति में विपक्ष के नेता हैं। अगर वो अब जाकर के मतदाता सूची पर सवाल उठाते हैं कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी हुई है, अगर बूथ पर सवाल उठाते हैं कि बूथ के अंदर जो है गड़बड़ियां हुई है, और अगर ये सवाल उठाते हैं कि वोट फर्जी पड़े हैं, तो फिर विपक्ष के लिए ये भी एक चुनौती बन जाएगी जनता के बीच में कि भाई आपके नेता क्या कर रहे थे। जब आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता बड़े सतर्क थे, जब आप कह रहे हैं आपके साथ में जन सैलाब था, तो जब आपका जन सैलाब था, आपके कार्यकर्ता सतर्क थे, तो ये बूथ पर क्यों नहीं रोक पाए फिर फर्जी वोट? फिर ये जो मतदाता सूची के अंदर से वोट कट रहे थे उनके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठा पाए? बीएलओ को क्यों नहीं पकड़ पाए? कहीं ना कहीं ढील रही विपक्ष की। तो इसलिए विपक्ष के नेता तो बस इसलिए खामोश हैं कि अब बोलें तो क्या बोलें और चुप रहें तो क्यों, कैसे चुप रहें। और विपक्ष के नेताओं पर बोलने के लिए आखिर कुछ नहीं है। सादा बीजेपी का स्पष्ट कहना है। आप इनकी बात पे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।